अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउल इस्लाम जतून और आप देख रहे हैं info.gate। हम लोग स्टडी कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स को। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्री क्लासिकल थॉट्स की। आज एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स में हम बात करेंगे क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को स्टडी करने से पहले कुछ बातों का हमें पता होना लाजमी है। एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में स्टडी करते हैं कि वो कौन थे। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर एक अमेरिकन इंजीनियर थे जो 20 मार्च 1856 को पैदा हुए और 21 मार्च 1915 को वफात पा गए थे। He develops the scientific theory of management. He has worked in steel companies. Taylor had experienced and seen the observations of his theory before introducing into the world. टेलर ने अपनी थ्योरीज पे पहले खुद एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरीज पेश की। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो मैनेजर्स को नहीं पता था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना है। तो मैनेजर्स क्या करते थे, दे यूज्ड टू सी इफ दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द पास्ट हाउ दे डील विद इट। वो उसी तरह से करते थे जिस तरह से कोई पहले भी इस तरह कोई मसला आता था तो उसको सॉल्व करने के लिए जो टूल्स यूज़ करते थे वही इसी के लिए करते थे। या फिर वो क्या करते थे, दे टेक एडवाइस फ्रॉम अ फेलो मैनेजर। सो व्हाट happened was there were no set of rules and managers used to based or solve the situation based on the personal experience. So this is known as the rule of thumb. जब हम रूल ऑफ थंब यूज़ करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो वहाँ पे क्या होगा, व्हाट हैपेंड इन दिस रूल ऑफ थंब, इफ़ आई कीप ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम आई विल गेट द सोल्यूशन। लाइक in the past, my workers were not motivated. I increased their wages. They got motivated and started giving more outputs. Now, after a few years again, I faced the same problem and I think, okay, why? Because I don't have any management principle. I am not aware about anything such as principles of management. So what I do based on the past experience, again, I will try to increase their salaries, but still they are not happy. Hence, like last time when the activities improved or when the activities increases, the production increases. This time I don't get the same results. So what I will do again, I will try to understand what is the problem. I mean, I will put in some other solution or try to solve the problem in some other way. So what happened here? I wasted my time. So managers used to follow this rule of thumb, but it has particular limitations. Hence, because of this reason, scientific management was proposed by. क्या हुआ जी, रूल ऑफ थंब को यूज़ किया तो एक एग्जांपल दी कि एक मैनेजर है जिसने सैलरीज इंक्रीज करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन कुछ अरसे बाद वही प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ा। मैनेजर ने वही रूल अप्लाई किया, सैलरीज इंक्रीज की। उन सैलरीज को इंक्रीज करने से क्या हुआ कि वो प्रोडक्शन या वो आउटपुट उस मैनेजर को नहीं मिली। अब मैनेजर्स को अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं किसी और तरीके से सॉल्व करूं, कोई और तरीका, कोई और टूल्स इस्तेमाल करूं, कोई नया तरीका, कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट यूज़ करूं। इसी वजह से ही जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। टेलर क्या कहते हैं जी, टेलर कहते हैं, said you need to apply standardized methods and tools to increase the output and reduce the cost and wastage. The words of Taylor was that scientific management means knowing exactly as what you want men to do and see that they do in the best and cheapest way. It means that first you decide what you want from your men, that is your workers, then see how they can do in the best manner and the in cheapest way. F.W. टेलर हमें समझाना चाह रहे हैं कि मैनेजर को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उसने क्या काम करना है और अपने वर्कर से क्या काम लेना है, और फिर आपने देखना होगा कि कौन सा बेस्ट वे है इस काम को करने का और चीपेस्ट वे। चीपेस्ट वे का मतलब कि कम से कम पैसों में और कम से कम वक्त में वो काम हो जाए, इसको कहते हैं चीपेस्ट वे। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डब्ल्यू टेलर। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है जी कि साइंस इज नॉट द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब को हमने पहले बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है।
He discarded this rule of thumb. He said, "You cannot apply this because this is a waste of time, effort and cost." FW टेलर कहते हैं जी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अब कोई नया तरीका, नए टूल्स उस वक्त के मुताबिक, उस प्रॉब्लम के मुताबिक इस्तेमाल करने होंगे। यहाँ पर टेलर कहते हैं कि हमें कोई रूल नहीं बनाना है, हमें एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है। वही पुराने रूल्स नहीं यूज़ करने, बल्कि आपको नए साइंटिफिक अप्रोचेस को यूज़ करना है। देन यू हैव टू डेवलप अ स्टैंडर्ड मैथड्स। उसके बाद आपने एक स्टैंडर्ड मैथड्स बनाने हैं। तो जब आप स्टैंडर्ड मैथड्स डेवलप करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है जी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब है जी हार्मनी कहते हैं अमन को, पीस को। जब वर्कर्स और आपके जो मैनेजर्स हैं उनके दरमियान में हार्मनी मेंटेन रहेगी तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और जब पीस रहेगा, अमन रहेगा, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब है जी कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जो मैनेजर और वर्कर के दरमियान बिल्कुल पुरअमन एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स नीड पीस टू डू वर्क एफिशिएंटली। नेक्स्ट बात करते हैं, मैनेजर शुड शेयर प्रॉफिट एंड वर्कर्स शुड वर्क हार्ड। आपकी कंपनी तब ही पीक पर जा सकती है जब जो मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट को शेयर करें या बोनसेस दे जो वर्कर्स हैं उनको, तो तभी वो वर्कर्स जो है उनकी मोटिवेशन इंक्रीज होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। सेकंड प्रिंसिपल में यही कहना चाहते हैं FW टेलर कि मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, और जो एनवायरनमेंट है वो भी पीसफुल होना चाहिए, तभी उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। और मैनेजमेंट को चाहिए कि कुछ प्रॉफिट शेयर करें वर्कर्स के साथ ताकि वो मेहनत करें, मज़ीद बेहतर काम करें, एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है, दैट इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मीन्स कि हमने मिलकर काम करना है, और जो इंडिविजुअलिज्म है इसका मतलब कि अलग अलग। हमने मिलकर टीम वर्क से काम करना है, मिल के काम करना है, और किस लिए काम करना है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, जो लेबर्स हैं और मैनेजमेंट है उनके दरमियान में जो कोऑपरेशन है होना चाहिए। उन दोनों को मिलकर कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए, और जो लेबर है उसको फॉलो करना चाहिए, उसको मातहत रहना चाहिए जो मैनेजर कह रहा है या जो मैनेजमेंट कह रही है। अब जब लेबर रूल्स को फॉलो कर रहा है तो मैनेजर को क्या चाहिए, उसकी जो सजेशंस हैं, सजेशंस मेड बाय एम्प्लॉय शुड नॉट इग्नोर। उसकी जो सजेशंस हैं एम्प्लॉय की, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। जब मैनेजर उसकी सजेशंस को इग्नोर करेगा तो उससे क्या होगा कि वो इतनी दिलचस्पी से काम भी नहीं करेगा और इसके बाद कोई सजेशन भी नहीं देगा। और जब उसकी सजेशंस पे काम होगा तो उससे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत से काम करेगा। नेक्स्ट, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। जब काम जो है वो इक्वल डिवाइड किया जाएगा हर वर्कर के लिए, तो उसके लिए वो काम करना बहुत आसान हो जाएगा, जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो वो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए ही काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन बाय इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। जब मैनेजमेंट हर एम्प्लॉय को डेवलप करेगी तो उससे क्या होगा, पूरी की पूरी एम्प्लॉय सब डेवलप हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो सिलेक्शन होगी एम्प्लॉयज़ की, वो साइंटिफिक सिलेक्शन होनी चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन का क्या मतलब है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मेंटल, फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल और उसकी क्वालिफ़िकेशन को देख के, और उसके बाद उसकी लॉयल्टी को चेक करके, हर चीज़ को देख के, उसके बाद उस एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि हमने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट करना है। हमने देखना है कि ये पर्सन जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ट्रेंड एम्प्लॉय, अब वो कहते हैं FW टेलर कहते हैं कि मैनेजमेंट को चाहिए कि ट्रेंड एम्प्लॉयज़ लेके आए ताकि उस पर मज़ीद मेहनत करनी ना पड़े, उस पर मज़ीद उसका पैसा और वक्त ज़ाया ना हो। अब उसके बाद भी किसी काम के लिए अगर उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग चाहिए तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करे, क्योंकि मैनेजमेंट में डेवलपमेंट करनी है इस पर्सन की बाय इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। जब उसको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, हर किस्म की ट्रेनिंग, तो उससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी इस वर्कर की, वो फुलेस्ट एफिशिएंसी के साथ अब काम करेगा। इससे एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स की डेवलपमेंट होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को स्टडी किया।
क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट में नेक्स्ट हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल अप्रोच टू द मैनेजमेंट। ये थॉट हेनरी फ्योल ने पेश की। हम नेक्स्ट लेक्चर में हेनरी फ्योल के बारे में और उनकी इस थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। सो काइंडली आपने नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना, क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स में अगर कोई एक लेक्चर भी मिस हो गया तो नेक्स्ट जो बात है वो आपको समझ नहीं आएगी। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग मैनेजमेंट की एवोल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइबर से जो वीडियो बनाने वाला होता है उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इसलिए प्लीज़ info.gate को देखते रहिए और शेयर करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।